क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। आजम खान के नैब में रिकॉर्ड बयान की तफसीलात सामने आ गईं। कुछ वज़रा को एतमाद में लेकर काबीना से खुफिया तौर पर मंजूरी ली गई। समरी में बुनियादी किरदार ईस्ट रिकवरी यूनिट और शहजाद अकबर का था। मरासला शहजाद अकबर ने अपने पास रखा। आजम खान का नैब में जवाब। जीआईटी ने चेयरमैन पीटीआई को जिना हाउस हमला केस में कसूरवार ठहरा दिया। शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर, मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर भी मुल्जिमान में शामिल। मुल्जिमान पर वाकई की मनसूबाबंदी और अमल दरामद साबित हो गया। चेयरमैन पीटीआई का बयान शवाहिद से मुतसादिम निकला। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं के बलवायों से राबते, मोबाइल कॉल्स रिकॉर्ड से मिल गए। जीआईटी की तफ्तीश मुकम्मल। रिपोर्ट जल्द अदालत में पेश की जाएगी। लाहौर में 9 मई के वाक़े पर एक और जीआईटी तश्कील दे दी गई। पहलुओं से तफ्तीश मुकम्मल की। मजीद तफ्तीश के लिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी दरकार है। उनसे लैपटॉप, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पेजेस रिकवर करने हैं। मुकदमे के स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरियाद अली शाह की गुफ्तगू। हम यही इस्तलाह किए हुए हैं कि उनकी बेल खारिज की जाए ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फिजिकल कस्टडी और फिजिकल रिमांड के दौरान उनसे वो मोबाइल फोन, वो डिवाइसेस जो हैं वो बरामद किए। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तादीबी कार्रवाई रोकने का हुक्म वापस ले लिया। अदालत ने पंजाब के केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरखास्त पर फैसला सुनाया। पंजाब हुकूमत के वकील ने तफ्तीश समेत कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से हुक्म वापस लेने की दरखास्त की थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। काठोड़, नादरन बाईपास, गुलशन मेमार और नॉर्थ कराची में बारिश। साइड सुपर हाईवे, सोहराब कोट, मलीर, भैंस कॉलोनी, गुलशन हदीद में भी अब्रे रहमत बरस पड़े। इस्लामाबाद, मरी, गुजरांवाला और जहलुम और नवाबशाह में बादल खूब बरसे। मरी में लैंड स्लाइडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। जहलुम की सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील हो गईं। हैदराबाद और नवाबशाह में भी बादल जमकर बरसे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। डेरा अलयार और करीबी इलाकों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। अपर चित्राल वादी यारखून के गांव में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। कई मकानात तबाह जबकि मुत्तादिद को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाब से फसलें, बागात और जंगलात भी मुतासिर। बरोगल के मकाम पर चांतर ग्लेशियर खतरनाक हद तक दरियाए यारखून चित्राल में सिरक गया। भारतीय आबी जारहियत के बायस पाकिस्तानी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। चिनियूट के मकाम पर दरिया चनाब में मौजा साहमल के करीब जमीनी कटाव से मजीद मकानात मुनहदम। अदा कप को लाने वाली राबता सड़क सैलाबी रेले में बह गई। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। हैड गंडा सिंह और हैड सलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। सुप्रीम कोर्ट का बगैर इजाजत फौजी अदालतों में मुल्जिमान का ट्रायल शुरू न करने की हिदायत। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। अभी तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। जेर हिरासत अफराद को बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। रिटायर्ड जज को 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस का मुकालमा। हुकूमत का फौजी अदालतों में मुल्जिमान का ओपन ट्रायल करने का फैसला। मुल्जिमान के वकील और अहल खाना मुकम्मल ट्रायल देख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल अपील का हक मिलेगा या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने 1 माह की मजीद मोहलत मांग ली। इस वक्त जो हो रहा है वो ज़ियाउल हक दौर में होता था। वकील लतीफ खोसा का मकालमा। ये ज़िया दौर नहीं, मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो मदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कोयटा में दर्ज कत्ल का मुकदमा खारिज करने की अपील सुनने वाला 3 रुकनी बेंच तब्दील। जस्टिस मुसरत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। अदालत ने साबिक वजीर आजम को पीर को तलब कर रखा है। पहले रोज से कह रहे थे साइफर पर एक ड्रामा किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क की वक़ार दाव पर लगाया। शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। 21 लाख सैलाब जदगान के लिए घर बना दिए। लोगों को मालकाना हुकूक दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध ने आज का दिन तारीखी करार दे दिया। पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवाए तो अब जो मर्जी करें। इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। आजम खान के इकबाली बयान पर तबसरे से इनकार। सहाफी के सवाल पर कहा कि एशेज सीरीज के बारे में पूछें, बड़ी दिलचस्प चल रही है। देखते हैं आज इंग्लिश टीम क्या करती है। क्या बातें हो रही हैं? मैं तो क्रिकेट एशेज का पूछ लें मेरे
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील 27 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। तोशाखाना केस के ट्रायल में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। ये ओपन एंड शट केस है। अब चेयरमैन पीटीआई अदालत से भाग नहीं सकते। अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहते थे रसीदा कड्डो, इनको रसीद भी दें और मुकदमात में सुरखरूबी हुए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी का दावा। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने परवेज इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब कर लिया। 26 जुलाई को पेश करने का हुक्म। वफाकी वजीर पेट्रोलियम के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात कामयाब। जराये के मुताबिक डीलर्स मुतालिबात तस्लीम करने की यकीन दहानी पर कल से हड़ताल की कॉल मौखिर करने पर राजी हो गए। वफाकी हुकूमत का 15 साल के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स करने का ऐलान। आउटसोर्सिंग का मतलब एयरपोर्ट बेचना या गिरवी रखना नहीं। किसी भी शोबे का कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। वफाकी वजीर साद रफीक की असेंबली के फ्लोर पर यकीन दहानी। एयरपोर्ट की इमारत और रनवे सिविल एविएशन के पास रहेगा। PIA को रिस्ट्रक्चर ना किया गया तो 1.5 साल में बंद हो सकती है। वजीर हवाबाजी ने खतरे की घंटी बजा दी। कोशिश होगी मुल्की ज़खायर को बेहतर अंदाज में छोड़कर जाएं। गुज़िश्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से मुल्की मईशत को नुकसान हुआ। इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में ₹1.66 मजीद महंगा 286 रुपये 81 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी कदर ₹1.50 से बढ़ गई। कीमत 291 रुपये तक पहुँच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 522 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 45,920 पर पहुंच गया। बाड़ा पुलिस कंपाउंड पर खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी चोरी की निकली। गाड़ी 1 हफ्ता कबल रावलपिंडी से चोरी की गई थी। गाड़ी के मालिक ने चोरी का मुकदमा थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में दर्ज करवाया था। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में मनशियात फरोश 2 गिरोहों के दरमियान मुसल्लह तसादुम। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। एयर कराची का 4K चौरंगी का दौरा। MD वाटर बोर्ड और CEO को ब्रीफिंग दी गई। हब डैम से पानी फराहम करने वाली 84 इंच कुत्र की लाइन का भी मुआयना किया। पाइपलाइन से 2 करोड़ गैलन चोरी और लीकेज से 3 करोड़ गैलन पानी जाया हो जाता है। MD वाटर बोर्ड का इंकशाफ। दिन में रिहायशी मलऊन इराकी शहरी सलमान मामिका की एक बार फिर कुरान पाक की बेहुरमती। इराकी परचम की भी तजलील की। कुरान की बेहुरमती पर स्वीडिश सफीर को इराक बदर कर दिया गया। वजीर आजम की कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़ये की शदीद मसम्मत। कुरान पाक की फिर तौहीन की मजमूम हरकत पर अरब पार्लियामेंट का स्वीडन के सियासी और इक्तिसादी बाइकॉट का मुतालिबा। अरब और इस्लामी ममालिक स्वीडन की मसनूआत का इस्तेमाल फौरी तौर पर तर्क कर दें। स्पीकर आदिल असोमी का तौहीन कुरान पाक रोकने के फौरी इक़दामात पर जोर। कौमी क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए गाल से कोलंबो पहुंच गई। कौमी स्क्वाड हफ्ते को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा। सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट पीर से शुरू होगा। कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का इम्कान। क्रिकेट से ब्रेक मिली तो कप्तान बाबर आजम और अबरार अहमद गाल में सैर सपाटे पर निकल पड़े। नौजवानों के साथ क्रिकेट खेली, पतंग उड़ाई और समंदर किनारे तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान टीम इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में श्रीलंका को 60 रन से हरा दिया।